नमस्कार मित्रों, एक साधु के उपदेश ने एक गरीब को राजा बना दिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। आज की यह कहानी हमें सिखाएगी कि जीवन में अच्छे उपदेश कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक साधु के 5 अनमोल वचन कैसे एक साधारण युवक को राजा बना देते हैं, यही है आज की अद्भुत कथा। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। सुहास नगर में गंगाधर नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था और अपना भाग्य बदलने के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा था। उसके पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं थी। वह सोचता था कि इन्हीं पैसों से कहीं छोटा मोटा व्यापार शुरू करूँगा। शाम हो चुकी थी, लेकिन गंगाधर लगातार चला जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक साधु दिखाई दिए। गंगाधर ने प्रणाम किया। साधु बोले, आयुष्मान भव बेटा, कहाँ जा रहे हो? गंगाधर बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। शायद वहाँ मेरा भाग्य बदल जाए। दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ देर बाद गंगाधर बोला, बाबा रास्ता बहुत लंबा है, कोई कहानी सुनाइए ताकि सफ़र आसान हो जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन हर कहानी की कीमत 1 स्वर्ण मुद्रा होगी। गंगाधर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसके पास केवल 5 मुद्राएं थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद साधु की बातें भविष्य में काम आ जाए। उसने पहली मुद्रा साधु को दे दी। साधु बोले, पहला उपदेश सुनो बेटा, यदि कोई काम छोटा लगे तब भी उसे ठुकराना मत। खाली बैठने से अच्छा है कोई भी मेहनत का काम कर लेना। गंगाधर बोला, बाबा यह तो उपदेश हुआ, कहानी कहाँ है? साधु हंसकर बोले, यही मेरी कहानी है। गंगाधर ने दूसरी मुद्रा दी। साधु बोले, दूसरा उपदेश, कभी किसी के हक पर धोखे से कब्जा मत करना। बेईमानी का धन कभी सुख नहीं देता। गंगाधर को फिर आश्चर्य हुआ। उसने तीसरी मुद्रा दी। साधु बोले, तीसरा उपदेश, कभी किसी का रहस्य दूसरे के सामने मत खोलना। अब गंगाधर को लगने लगा कि इन बातों में जरूर कोई गहरा अर्थ है। उसने बाकी की 2 मुद्राएं भी साधु को दे दी। साधु बोले, चौथा उपदेश, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, यदि रास्ते में कोई प्रेम से बुलाए तो उसकी बात अवश्य सुनना। और 5वां उपदेश, दुष्ट चरित्र वाले व्यक्ति पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करना। इतना कहकर साधु अपने रास्ते चले गए। कई दिनों की यात्रा के बाद गंगाधर एक राज्य में पहुंचा। अब उसके पास कोई धन नहीं बचा था। वह काम की तलाश करने लगा। उसे चंदन नाम का एक आदमी मिला। चंदन राजा जीत सिंह के अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता था। चंदन बोला, मेरी माँ बीमार है, मुझे गांव जाना है। यदि तुम चाहो तो मेरी जगह 1 महीने तक काम कर सकते हो। गंगाधर तुरंत तैयार हो गया। दोनों राजा के पास पहुँचे। राजा जीत सिंह वीर और दयालु राजा थे। उन्हें घोड़ों से बहुत प्रेम था। राजा ने गंगाधर को अस्तबल में काम करने की अनुमति दे दी। अब गंगाधर रोज घोड़ों की सेवा करने लगा। वह उन्हें नहलाता, खिलाता और पूरी मेहनत से देखभाल करता। एक दिन बाकी साइज उससे बोले, भाई तुम बहुत मेहनत करते हो, हम तो केवल थोड़ा चना घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी बेच देते हैं। गंगाधर चौंक गया।
उसे साधु का दूसरा उपदेश याद आया, बेईमानी मत करना। उसने तय किया कि वह कभी धोखा नहीं देगा। कुछ महीनों बाद राजा घोड़ों को देखने आए। उन्होंने देखा कि सभी घोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन गंगाधर के घोड़े सबसे तंदुरुस्त रहे। राजा बहुत प्रसन्न हुए। जब सच्चाई सामने आई तो बाकी साइज शर्मिंदा हो गए। राजा ने गंगाधर को अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया और इनाम में हीरे की अंगूठी भी दी। कुछ समय बाद चंदन वापस लौट आया। उसे पता चला कि गंगाधर अब मुख्य निरीक्षक बन चुका है। वह भीतर ही भीतर जलने लगा। असल में चंदन और राजकुमारी माधवी का गुप्त प्रेम संबंध था। एक रात राजकुमारी गुप्त रास्ते से चंदन के कमरे में आई। उसी समय गंगाधर वहां पहुंच गया और उसने दोनों को देख लिया। वह राजा को बताने ही जा रहा था कि तभी उसे साधु का तीसरा उपदेश याद आया, किसी का रहस्य उजागर मत करना। गंगाधर चुप रह गया, लेकिन राजकुमारी डर गई कि कहीं गंगाधर सब बता ना दे। उसने अपने पिता राजा से झूठ बोल दिया कि गंगाधर उसकी इज्जत लूटना चाहता था। राजा क्रोध से भर उठे। उन्होंने गुप्त रूप से गंगाधर को मरवाने की योजना बना ली। उन्होंने कसाई कासिम को आदेश दिया कि जो व्यक्ति उसके पास भेजा जाए उसका सिर काट देना। अगली सुबह राजा ने गंगाधर को कसाई के पास भेजा। रास्ते में गंगाधर को कुछ साधु मिले। उन्होंने प्रेम से उसे बैठने के लिए कहा। पहले तो वह मना करने लगा, लेकिन तभी उसे चौथा उपदेश याद आया, जरूरी काम हो तब भी प्रेम से बुलाने वाले की बात सुनना। वह साधुओं के पास बैठ गया। उधर चंदन राजा से मिलने महल पहुंच गया। राजा ने समझा कि गंगाधर वापस आ गया है। उन्होंने चंदन को ही कसाई के पास भेज दिया। कासिम ने बिना पहचान किए चंदन का सिर काट दिया। कुछ देर बाद गंगाधर वहां पहुंचा। कासिम ने उसे एक पोटली दे दी। जब गंगाधर वह पोटली लेकर राजा के पास पहुंचा और उसे खोला गया तो उसमें चंदन का कटा हुआ सिर था। राजकुमारी यह देखकर रो पड़ी और सारी सच्चाई सामने आ गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि गंगाधर निर्दोष है। पश्चाताप में राजकुमारी ने स्वयं अपनी जान दे दी। राजा टूट चुके थे। अगले दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, गंगाधर ईमानदार, बुद्धिमान और योग्य है। आज से यही इस राज्य का नया राजा होगा। राजा ने राजगद्दी गंगाधर को सौंप दी और स्वयं संन्यास लेकर चले गए। गंगाधर अब राजा बन चुका था। वह न्याय और ईमानदारी से राज्य चलाने लगा। कुछ समय बाद वह उसी साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा, आपके 5 उपदेशों ने मेरा जीवन बदल दिया, लेकिन आपने उनके बदले स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली थी? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुफ्त की चीज़ों की लोग कदर नहीं करते। यदि मैंने ये बातें मुफ्त में दी होती तो तुम शायद उन्हें भूल जाते। इसीलिए मैंने कीमत ली ताकि तुम उन्हें जीवन भर याद रखो। फिर साधु ने वे 5 स्वर्ण मुद्राएं गंगाधर को लौटाते हुए कहा, इन्हें गरीबों में बांट देना। गंगाधर ने साधु को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य लौट आया गया। उसके बाद वह जीवन भर न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छी सीख जीवन बदल सकती है। ईमानदारी हमेशा फल देती है और बुद्धिमानों की बात कभी अनसुनी नहीं करनी चाहिए। यदि आपको यह कहानी
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कथा कहानी 13 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।